हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में 17वां अध्याय। आज आप सुनेंगे भगवान श्री राम जी के द्वारा सीता जी के त्याग की कथा। भगवान श्री राम जी द्वारा सीता जी को त्यागने की बात जानकर शत्रुघ्न को भी मूर्छा आ गई थी और फिर लक्ष्मण जी ने बड़े दुखी मन से सीता जी को जंगल में छोड़ा। वहां पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर ही सीता जी रही और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। इस बारे में और अधिक जानने के लिए चलिए आपको सुनाते हैं आज का वृतांत। पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर जनक कुमारी सीता जी अपने जन्म की ललित और मनोहर चर्चा करती हुई बोली कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभावने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में आराम से रहो और मीठे मीठे पदार्थ खाओ। ये सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और चारों ओर घूमा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत स्वर में उत्कंठित होकर कहा, सीता जी मेरी सुंदरी पत्नी को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शुभने ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे फिर लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते तुम तो आराम से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये प्रिय पत्नी मेरा प्रिय करने वाली है, इसे मैं अपने पास बड़े सुख से रहूंगी, तुम इस बात की कोई चिंता मत करो। ये सुनकर तोता दुखी हो गया। उसने करुणा भरी वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। अगर हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप नहीं कर रहे होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर वह तोता फिर से बोला, सुंदरी मैं अपनी इस पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। सीता तुम तो बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस प्रकार तरह तरह की बातें कहकर तोते ने सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने उस तोते की पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी जी को श्राप दे दिया कि अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे खुद भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण और पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह पक्षी वहां से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों को त्यागता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में ही उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कहने से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता जी का पति से विछोह कराने में कारण बना और इसी से वे वन में गईं। विप्रवर, विदेह नंदिनी सीता जी के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वो मैंने बता दी। अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। शेष जी कहते हैं कि मुने भरत को मूर्छित देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि शत्रुघ्न को जल्दी मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ।
और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य, ये कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोक निंदित वचन कह सुनाया और जानकी जी को त्यागने का विचार भी बता दिया। शत्रुघ्न ने सुना तो कहा कि स्वामिन, आप जानकी जी के प्रति कैसी कठोर बातें कर रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे क्या जगत की हानि होती है। इसलिए आप भी सीता जी को स्वीकार करें, उनका त्याग ना करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। और आप कृपा करके मेरी ये बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बार बार वही सीता जी के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार वे भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध सागर में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा हुआ देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने अब लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार कहा कि स्वामिन, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे जल्दी उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन, ये मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे जल्दी बताइए। फिर उनके ऐसा कहने पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को वह सारा दुखमय वृतांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता जी के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बार बार लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सन्न रह गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते ना देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, लक्ष्मण, बताओ, मैं अपयश से कलंकित होकर इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर दुखी मन से कहा, स्वामिन, दुख मत कीजिए। मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूं कि संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। इसलिए उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना तो जरूरी है ना। जनक कुमारी सीता जी मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, इसलिए उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग ना करें और मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई, मैं जानता हूं सीता निष्पाप हैं, तो भी लोकापवाद के कारण मैं उनका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं, फिर घर, पुत्र, मित्र और उत्तम वैभव आदि दूसरी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। और इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा और लोगों के मन में सीता जी के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के लायक नहीं होता, समय आने पर जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही ये कलंक भी धुल जाएगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ाओ। ये आदेश सुनकर लक्ष्मण जी एक क्षण तक शोकाकुल होकर दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। ये सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी उचित नहीं है।
इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे मन को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर उन्हें जंगल में छोड़ाओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा कि मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़े और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृ भक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतःपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता जी से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है, आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी जी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली ये महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती हैं, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहके उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, तरह तरह के रत्न, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ और चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ में ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण जी की ओर चली। अभी घर का चौखट वे लांघने भी नहीं पाई थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ये एक अपशगुन था, परंतु वन में जाने की तीव्र इच्छा के कारण सीता जी ने इस पर विचार ही नहीं किया और वे अपना प्रिय कार्य करने वाले अपने देवर से बोले, वत्स, कहाँ है वो रथ जिस पर तुम मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने स्वर्णमय रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोले, चलाओ घोड़ों को। इसी समय सीता जी का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो आने वाले दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। ये सब अपशकुन देखकर जानकी जी ने अपने देवर से कहा कि वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर भी ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे होने लगे? श्री राम का, भरत का और तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विप्लव, कोई उपद्रव ना हो। जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल नहीं सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी फिर कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं वो तो ठीक ही है। श्री राम जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही तो है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं कहीं और जा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही होगा। इसी प्रकार रास्ते में परमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने गंगा जी को देखा, जिनके पवित्र तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही राशि राशि महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने लायक कोई स्थान नहीं दिखाई देता। गंगा जी के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी चलो, लहरों से भरी गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात मानकर तुरंत रथ से उतर गईं और इसके बाद नाव से गंगा जी के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लेकर वन में चल दिए। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करने में कुशल थे, इसलिए सीता जी को अत्यंत भयंकर और दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खेरा और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा भयानक जंगल देखकर सीता जी भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल पांवों में घाव हो गए थे। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो आंखों को सुख प्रदान करने वाले हैं।
और महर्षियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब और जलता हुआ वन ही दिखाई दे रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से व्याकुल देख रही हूँ। लक्ष्मण, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, इनसे व्याकुलता दिख रही है और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? सीता जी के ऐसा कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बहुत आग्रह किया। उनके बार बार आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। मुनिवर, वह वज्र के समान कठोर वचन सुनकर सीता जी जड़ से कटी हुई लता की तरह धरती पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को धरती पर पड़ा देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर, मुझसे परिहास मत करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर श्री रघुनाथ जी भला मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूं, फिर भी भला एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे? ऐसी आशा तो नहीं है। और ऐसा कहते कहते वे फिर बेहोश हो गईं। इस प्रकार उन्हें बार बार मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब सीता जी को फिर से होश आया तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्ध कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, सुमित्रा नंदन, जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात जरूर पूछना कि नाथ, ये जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, ये बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है और इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करते हुए प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हो और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पाप का नाश करके आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं, मेरी बस यही प्रार्थना है। भगवान श्री राम ने तो सीता जी का त्याग कर दिया था, लेकिन वन में खड़ी हुई सीता जी अभी भी श्री राम जी के प्रति इस प्रकार की बातें कह रही थी। सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी ये संदेश कह देना कि माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। सौमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो, मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूं। अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूं। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, इसलिए तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, आप श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। ऐसा कहकर सीता जी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी फिर से दुख के सागर में डूब गए और फिर अपने वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब सीता जी होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले कि देवी, अब मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ, वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कह सुनाऊंगा। आपके पास ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुख मगन हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। उन्हें अभी भी आस थी। वे सोच रही थी
कि महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास कर रहे हो और अभी वापस आकर तुरंत मुझे रथ पर बिठाकर अपने साथ ही ले चलेंगे। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी का त्याग कैसे कर सकते हैं? यही सब कुछ सोचती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर एकटक देखती रहीं। किंतु जब लक्ष्मण जी गंगा जी के उस पार चले गए तब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई हूँ। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे धरती पर गिर पड़ी और फिर तुरंत ही मूर्छित हो गई। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता जी के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी और हाथी भी अपनी सूंडों में जल लेकर वहां आकर चारों ओर खड़े हो गए, मानो धूली से भरे हुए सीता जी के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सीता जी होश में आई और बारंबार राम राम के रट लगाती हुई बड़े दुख से रोने लगी, विलाप करने लगी। हा राम, हा दीनबंधो, हा करुणा निधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करने लगी और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तब वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है? उसका स्वर दुख से भरा हुआ लग रहा है। मुनि के भेजने पर वे शिष्य उस स्थान पर गए जहां जानकी जी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर फिर मुनि खुद ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके ऐसा कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी, अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हों। बताओ तुम कौन हो और इस भयंकर वन में क्यों आई हो और ऐसी दुख से आतुर क्यों हो रही हो? सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक लंबी सांस भरकर कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख मत करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही ये घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा हुआ था और मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता जी महर्षि के पीछे पीछे गई और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई हैं, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जानकी के लिए एक सुंदर कुटी तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी का निर्माण किया और पतिव्रता जानकी उसी में रहने लगी। वे वाल्मीकि मुनि की सेवा करती हुई फलाहार करके रहती थी और मन तथा वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन बिताया करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की तरह मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ थे, इसलिए उन बालकों के जातकर्म आदि संस्कार भी उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों
अर्थात टुकड़ों द्वारा ही किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा गया। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात मत बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतांत कहूंगा। जानकी जी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता जी उन्हें कंद, मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के बाद उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। इसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी और जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश और 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की तरह उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। वात्स्यायन जी, ये मैंने आपको जानकी जी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के बाद जो घटना हुई उसका वर्णन भी सुनिए। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। वे क्रोध के मारे दांतों से ओंठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी है? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। चाहे वह देवताओं द्वारा ही सुरक्षित क्यों ना हो, वो भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी ये दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। ये सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजित नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापते, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। ये घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है, निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगिणी सेना को दुर्भेद्य व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी धजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, ये पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की ये बात सुनकर कुमार लव थोड़ा मुस्कुराए और फिर कुछ रोष में आकर ऐसा बोले कि जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारे इस नीतियुक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं करता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा भी आ जाएं तो मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सबको रुई की ढेरी के समान मानता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजित रखा है उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे।
कालजित ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ हो? तुम किस नाम से जाने जाते हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूं और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में बताओ, मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? तब लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूं और लव मात्र में ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, मैं तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूं। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और पहले अपने गुरु वाल्मीकि जी का, फिर माता जानकी जी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जो तुरंत ही शत्रु के प्राण हर लेने वाले थे। तब कालजित ने भी क्रोधित होकर अपना धनुष चढ़ाया और अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़ी तेजी से लव पर बाणों का प्रहार कर दिया। किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हो गए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थी। कालजित को हाथी पर बैठा देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देखकर अब कालजित के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण और भयंकर परिघ का प्रहार किया, जो शत्रु के प्राणों को हर लेने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत ही उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहां सेनापति के मुकुट के 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर पटक दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथों में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवार सहित धरती पर जा गिरा। खड्गधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने में ही लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। इसके बाद कालाग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मच गया। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ाए, किंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सब को पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक और किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई और दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार कह सुनाया। बालक के हाथ से कालजित की मृत्यु और उसके विचित्र रण कौशल का वृतांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजित का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज तक के लिए दुर्धर्ष थे, उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम कोई छल या खेल नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। कालजित की मृत्यु सत्य है और वह लव के हाथों ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर कीजिएगा। जिन्हें भी युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए।
उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा। मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामिन, ये मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यह निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमर्ष में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण कर लिया हो, या फिर भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। नहीं तो दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा मानना है कि अब तुम ही वीर योद्धाओं और संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले जाओ। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, इसलिए वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने सभी वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूं। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच कर दिया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की तरह भस्म करना आरंभ कर दिया। किन्हीं को तलवार की घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया और किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टिश और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की तरह शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धाराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। ये देखकर वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। पास आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ देता हूं, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं? इसलिए तुम पहले रथ पर बैठो, फिर मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। ये सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, अगर मैं तुम्हारे दीवे रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता मत करो। मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ भी तोड़ डालता हूं, फिर तुम भी पैदल ही हो जाओगे। उसके बाद युद्ध कर लेना। लव का ये धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने क्रोधित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तब तक उस उद्धत और बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ डाला। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़ी तेजी से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकश से तीर निकाला, जो विषैले सांप की तरह जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोध पूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धंस गया और वह महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें मूर्छित देखकर शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो उठा। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दे डाली। हनुमान जी भी क्रोधित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़ी तेजी से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार कर दिया। वृक्ष को अपने ऊपर आता देख लव ने अपने बाणों से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़ी तेजी से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही।
उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया। ये देखकर लव ने अपनी माता जानकी जी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मार दिया। इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। शेष जी कहते हैं कि मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं स्वर्णमय रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ लेकर युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के समान स्वरूप धारण करने वाला ये बालक कौन है? इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो ये विदेह कुमारी सीता जी का ही पुत्र है। मन ही मन ऐसा सोचकर वे उस बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से या अवस्था से तुम्हें क्या काम है? अगर तुम स्वयं बलवान हो तो आओ और मेरे साथ युद्ध करो। अगर शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा कर ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्धट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार कर दिया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट डाला। इसके बाद लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी ढक गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला और वे दूसरा धनुष लेकर जैसे ही बाण छोड़ने को तत्पर होते हैं, तुरंत ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हो गए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चल पड़े। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत क्रोध में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे। लेकिन लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत होकर लव पर टूट पड़े। किसी ने शूरप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश ये है कि राजा लोग सब ओर से अकेले लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने भी 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हो गई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और सामने आकर बोले, वीर, तुम धन्य हो, देखने में ही बालक लगते हो, वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। आप तुम मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूं। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया और जिसके द्वारा
लवणासुर का वध हुआ था और जो यमराज के मुख की तरह भयंकर था, उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का निश्चय किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई, जो वैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे कि अगर इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश यहाँ होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता और मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार सोचते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा, जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देखकर महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शिर स्त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की ही बराबरी करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया कि माँ जानकी, आपके पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है और उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु हे सीता मैया, आपके वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आ गए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। इसके कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और फिर उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सुनते ही सीता जी बोली, हाय, ये राजा तो बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी तो उसने मेरे बच्चे को धराशायी कर दिया। बालकों, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया और अब वो कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह ही रही थी कि इतने में वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ, मुझ पुत्र के रहते तुम पर कैसा दुख आ पड़ा? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? माँ, वो कहाँ घूमने चला गया? और मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है? तब जानकी जी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वो अपने घोड़े की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बहुत बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्वरक्षकों को परास्त कर दिया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। और ये बात इन बालकों ने अभी भी बताई है, जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वत्स, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। अगर कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, अब तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने, कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए और अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके बड़ी तेजी से युद्ध मैदान की ओर प्रस्थान किया। वे बहुत तेजी से युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हो गए और वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिरा दिया था।
वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा इस समय दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भाई कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि जल उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ कर दिया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू कर दिया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के सायकों से पीड़ित होकर सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना ही नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के ही समान प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान लग रहे हो और तुम्हारा बल भी महान है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? तब कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और अपनी माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की हुई है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की इच्छा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। ये सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, अगर वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब ये मालूम हुआ कि ये तो श्री रामचंद्र जी के वीर से उत्पन्न सीता जी का पुत्र है, तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और फिर उन्होंने अपने सुदृढ़ और उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। ये एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्धट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ नहीं हो सका। ये देखकर कुश के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूं तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायणास्त्र ने भी तुम्हें बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचाई। फिर भी आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, अर्थात भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तुरंत ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूं। ऐसा कहते ही कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर और विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए और फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया और उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट डाला। तब तो कुश को और भी क्रोध हो आया। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसे भी शीघ्र काट डालने के विचार से बाण हाथ में ले लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। इस प्रकार युद्ध के मैदान में शत्रुघ्न पक्ष की ओर से एक के बाद एक वीर योद्धा आकर लव और कुश से युद्ध करने लगे और आखिरकार सभी राजाओं को जीतकर उन्होंने रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़ी प्रसन्नता में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया, आपकी कृपा से
मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने के लिए चलें। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के पास गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद और हथियारों को भी हथिया लिया और इसके बाद हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांध लिया। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और फिर मेरा भी तो मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चल पड़े और माता की कुटी पर जाकर पहुंच गए। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देखकर माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तब उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई कि श्रेष्ठ वचन बोली कि पुत्रों, ये दोनों वानर बहुत ही वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, और ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा हुआ है, या फिर क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? तब पुत्रों ने कहा कि माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा हुआ है और उसमें ये लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़ें, नहीं तो मेरे सामने मस्तक झुकाएं। माँ, उस राजा की जिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया और सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। ये राजा शत्रुघ्न का मुकुट है और ये दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता जी ने कहा, पुत्रों, ये तो तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था, और अब इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो और उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी तो हमसे ऐसा ही कहा था कि छात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता। आपकी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं और इन वानरों को भी छोड़ देंगे। आपने जो कुछ कहा है माते, उसका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों और अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भी छोड़ाए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता जी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, अगर मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए और इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने जैसे ही ये वचन मुंह से निकाला, वैसे ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हो गई थी फिर से जीवित हो गई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।